वो सनातन बोर्ड की मांग लेकर के अलग कर रहे हैं। एक हमारे शंकराचार्य जी हैं, जगतगुरु जी महाराज, ज्योतिषपीठाधीश्वर जी, वो गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक ये सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एक जो है कुछ लोग जो है वक्फ बोर्ड का बोले वक्फ बोर्ड खत्म करो, ऐसा कह रहे हैं। इनका ये नारा नहीं है कि वक्फ बोर्ड खत्म करो, इनका ये नारा है कि सनातन बोर्ड की स्थापना करो, क्योंकि ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों से संबंधित है, वो हिंदुओं से संबंधित नहीं है। कोई बात हिंदुओं से संबंधित होती तो उस पर विचार हो सकता था, मुसलमानों से संबंधित हो और फिर उस पर विचार हो, ऐसा तो ये तो अभूतपूर्व बात है। मुसलमान तो इस देश के राजनेताओं के जीजा जी लगते हैं, वो उनके विषय में कुछ भी नहीं कहते। हर एक राजनीतिक दल को मुसलमानों के वोट चाहिए। वो जानते हैं कि हिंदू तो मूर्ख है, उसका वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो मुसलमानों के वोट पाने के लिए उनमें होड़ लगी रहती। हिंदुओं की मांग गो हत्या बंदी, मंदिरों पर जो सरकार का अधिग्रहण है इसको दूर करना, ऐसी ऐसी जितनी भी हिंदुओं की मांग है उसका कोई मतलब नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा आपकी मांग। क्यों नहीं स्वीकार करेगा? वो जानते हैं इस बात को कि आपका जो हिंदू वर्ग है वो एक मुश्त होकर के वोट देने वाला नहीं है। वो लोग एक मुश्त होकर के एक अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बोले नहीं, एक मुश्त वोट देकर के पाकिस्तान बना लिया, ऐसे ही इस बाकी देश को भी हम दूसरा इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। ये उनकी प्रतिज्ञा है, ये उनकी इच्छा है, ये उनकी इच्छा है और अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए वो लोग लगे हुए हैं। हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं, एक एक उद्देश्य को लेकर के। राम जन्मभूमि का उद्देश्य लेकर के उधर लोग लड़ रहे थे, अब इधर कृष्ण जन्मभूमि का उद्देश्य लेकर के लोग लड़ रहे हैं, फिर उधर ज्ञानवापी का उद्देश्य लेकर के लोग लड़ रहे हैं। आपका ये सनातन बोर्ड को लेकर के एक को लेकर के लड़ रहे हैं अलग अलग। तो वो हिंदी की कहावत है ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब अलग अलग मुद्दों को लेकर के बैठे हुए हैं। इनसे क्या होगा? होना कुछ नहीं है, आप देख लेना, मेरी बात लिखवा लो। ये सनातन बोर्ड के बारे में भी मेरा वक्तव्य है। मैं चाहता हूँ, हृदय से चाहता हूँ, मंदिरों का जो प्रबंधन है वो सरकार के पास से हट करके, सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि मंदिरों का प्रबंध अपने हाथ में रखे। लेकिन संविधान में ये जो बात लिखी है क्या कि मंदिरों में सबका प्रवेश, ये संविधान में बात लिखी है, किसी को भी अधिकार नहीं होगा कि मंदिरों में प्रवेश करने से किसी, ये संविधान में जो बात लिखी है, आप इसको हटवा सकते हो? संविधान में नहीं हटवा सकते। ये जो मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की बात है वो यहाँ से शुरू हुई है, संविधान में जो लिखा हुआ है। मंदिरों में प्रवेश का सबको अधिकार। क्यों भाई मंदिरों में ही क्यों? संविधान में, संविधान तो सबके लिए बराबर है, तो मंदिरों का नाम लेकर के क्यों लिखा है? जो मस्जिद है वो भी तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मस्जिद के लिए क्यों नहीं लिखते आप? तो आप संविधान में से इस बात को नहीं हटा सकते। क्यों? इस विषय पर हिंदू समाज में फूट हो जाएगी। वो कहेंगे कि हमारे जो भाई है जिनको आजकल SC ST कहते हैं, वो सब हिंदू समाज से फूट जाएंगे। तो इसलिए आप इसको नहीं हटा सकते, उसको नहीं हटा सकते, तो ये सरकार, मंदिरों पर से सरकार के नियंत्रण को आप कैसे हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। ये तो बुराई जो है, ये बीमारी जड़ से, यहाँ से जो संविधान में जो ये बात लिखी हुई है वहां से ये फैली है। यहाँ आप जब तक वहां से नहीं हटाएंगे इस बात को, तो आप मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण को आप नहीं हटा सकते। राम जन्मभूमि पर आखिरकार फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ही कह दिया, वहां मुकदमा लड़ा तो सब लोगों ने, मुकदमा लड़ने वाली पार्टियां तो सब थी, लेकिन जो फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सरकार के पक्ष में। क्या सरकार को अधिकार दिया कि आप यहाँ पर राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाइए। अब वो जो ट्रस्ट बना है वो तो सरकार का ट्रस्ट है, उसमें अब हिंदू संगठनों का क्या है बताओ मेरे को। वो जो चंपत राय जी बैठे, फलाने बैठे, रेखाने बैठे, सब लोग बैठे, सब सरकारी लोग। सरकार जब बदलेगी, सरकार हमेशा हिंदुओं की रहे ये तो हो नहीं सकता, कभी न कभी तो ऐसा आएगा, उनका बहुमत होगा। जो विरुद्ध धर्मी लोग हैं, विरोध पक्ष के मुस्लिम ईसाई वगैरह, मान लो उनका बहुमत हो गया, तो आपका वो जो सरकारी ट्रस्ट है उसको हटा करके उसमें से अपने लोगों को घुसाएंगे कि नहीं घुसाएंगे? बोलो। तो ये बीमारी की जड़ ये यहाँ पर है, आप इसको कैसे ठीक करोगे? मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब प्रयत्न जो हो रहे हैं ठीक है, इनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। जिसकी बुद्धि में जितना आता है उतना करता है। मैं तो जड़ मूल से समाप्त करने का पक्षपाती हूँ। ये सारी समस्याएं एक ही साधे सब सधे, एक ही बात ऐसी है कि उसको सिद्ध कर लो तो ये सारी समस्याएं अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। न सनातन बोर्ड की कोई जरूरत है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, सब अपने आप ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएंगे। नमस्कार। रहिए धर्म की आवाज, धर्म की आवाज चैनल को